सुकन्या समृद्धि योजना 2025 सुकन्या समृद्धि योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू। देश की सरकार चाहती है कि सभी कन्याओं की स्थिति को बेहतर बनाया जाए ताकि इनका उत्थान हो सके। इस तरह से सरकार के द्वारा देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को चलाया जा रहा है। इस प्रकार से इस सवाई योजना के माध्यम से कन्याओं को वित्तीय तौर पर सुरक्षित किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि यह एक ऐसी बचत वाली योजना है जो माता पिता को इस योग्य बनाती है कि वे अपनी बेटियों के लिए बचत कर सके। तो अगर आप यह चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को अच्छे भविष्य के लिए छोटी छोटी बचत करके बड़ा पैसा जमा कर सकते हैं तो आपको इस योजना के तहत जरूर लाभ लेना चाहिए। आज के इस आर्टिकल में हम आपको यह बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसके फायदे, योजना में निवेश करने के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज और इसके अलावा आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी बताएंगे। अगर आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी सही से प्राप्त करनी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये जानिए कि इसका तरीका। सुकन्या समृद्धि योजना 2025 देश की केंद्र सरकार ने 1 साल 2015 में बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को आरंभ किया था। दरअसल इस योजना को सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस तरह से को बता दें कि इस योजना के द्वारा सरकार कन्याओं के माता पिता को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से इससे माता पिता को फायदा होता है जिनकी कमाई ज्यादा नहीं होती। ऐसे यह लोग अपनी कन्या की शादी और पढ़ाई की जरूरत पूरी करने के काफी ज्यादा परेशान होते हैं। समृद्धि योजना में निवेश करने पर सभी महत्वपूर्ण खर्चे माता पिता के सहायता मिलती जाती है। आपको अपनी कन्या के लिए निवेश खाता आरंभ करने तो आप 250 रुपए की न्यूनतम निवेश के साथी राशि के साथ कर सकते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि को हर साल जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य। सुकन्या समृद्धि योजना को आरंभ करने के पीछे सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि कन्याओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाया जाए। इस योजना के तहत सरकार बेटियों के अच्छे जीवन के लिए बचत की सुविधा माता पिता को प्रदान करती है। तो सरकार देश की बालिकाओं के लिए इस योजना के तहत बचत खाते को शुरू करने के लिए निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले देश के नागरिक को प्रोत्साहित कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे। एसवाई योजना में निवेश करने पर कई प्रकार के फायदे आपको मिलते हैं और कुछ मुख्य फायदे के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए देश के नागरिक अपनी बालिकाओं के भविष्य हेतु धनराशि जमा कर सकते हैं। ऐसी बालिकाएं जिनकी उम्र 10 वर्ष तक है या फिर उससे कम है, इनके नाम पर खाता खुलवाकर न्यूनतम 250 रुपए तक का निवेश कर्ज किया जा सकता है, जबकि एसवाई योजना अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि को जमा किया जा सकता है। इस योजना के तहत आपको 8.2% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। बालिका का खाता 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर परिपक्व किया जाता है। कन्याओं की पढ़ाई लिखाई और विवाह के आपकी काफी हो जाती है। यदि बालिका की आयु 18 की हो जाती है तो उस शिक्षा के लिए 50% पैसा निकाले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के पात्रता। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आरंभ करने के लिए पात्रता निर्धारित की जा गई है जिनका पूरा अनिवार्य। जैसे सुकन्या समृद्धि का खाता केवल भारत की कन्याओं के लिए आरंभ किया जा सकता है। एसवाई योजना का खाता 10 वर्ष तक बालिकाओं के लिए शुरू किया जा सकता है। सिर्फ एक बालिका के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना खाता आरंभ करवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज। एसवाई योजना के आवेदन के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जरूरी हैं, क्योंकि दस्तावेजों की कमी होने पर आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पास निम्नलिखित सारे दस्तावेज होना चाहिए। कन्या का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, माता और पिता का पहचान पत्र, माता पिता होने का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता कैसे खोलें। एसवाई योजना हेतु को माता पिता खाते को आरंभ करने चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें निम्नलिखित तरीके आवेदन जमा करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम आपको अपने घर के समीप के किसी डाकघर या फिर सरकारी बैंक में चले जाना है। अब आपको संबंधित
अधिकारी के से सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म ले लेना है। आगे आपको इस बचत योजना का आवेदन पत्र ध्यान पूर्वक से भर लेना है। जो दस्तावेज सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अनिवार्य किए गए हैं इन सबको आवेदन फॉर्म में लगा कर देना है। इसके बाद आपको अपना आवेदन एक बार सही प्रकार से चेक करना है। आरंभ हो कोई जानकारी दस्तावेज इसे भर लेना है। आगे आपको आवेदन पत्र पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक जाकर न्यूनतम राशि के साथ जमा कर देना है। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर